तो जो यहाँ पे हमने आपके लिए सीरीज स्टार्ट करी है बिटसेट 2024 की, जहां पे हम मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की बात करेंगे, साथ ही साथ इसमें जो है आपके डिलीटेड सिलेबस के भी हम क्वेश्चंस यहाँ पे लगातार ले रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा इंक्रीज करें तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। अब यहाँ पे जो है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा जो है कॉमन रहते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, आपको जो है देखने को आराम से यहाँ पे फिजिक्स में तो स्पेशली जो है काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ भी हम जो है फिजिक्स के अंदर जैसे कि जो आपका काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन हो जाता है उसमें देखने वाले हैं कि ग्राफ्स के क्वेश्चंस को किस तरीके से डील किया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और अगर आप जो है अभी लास्ट टाइम में अपने बिटसेट के प्रिपरेशन को यहाँ पे एक अच्छा खासा बूस्ट देना चाहते हो तो आपके लिए जो है हमने रिसेंटली क्रैश कोर्स योद्धा बैच को लॉन्च किया है। तो अगर आपने इसे चेक नहीं किया है तो सारी डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तुरंत जाके देखिएगा। और यहाँ पे ओरिएंटेशन सेशन जो है वो कल ही है आपका, तो अगर आप जो है इसको मिस नहीं करना चाहते तो जल्द से जल्द जो है कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स में काइनेमेटिक्स जो आपका सेक्शन हो जाता है, तो उससे रिलेटेड कुछ भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लो जो कि शायद आप जो है यहाँ पे कभी पढ़ते ही नहीं हो। तो देखो सबसे पहली चीज जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है कि स्लोप ऑफ एसटी वीटी ग्राफ जो है वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। इससे रिलेटेड पिछले कुछ सालों में एक आधा जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर से पूछ लिया गया है। तो इसके अंदर क्या रहता है, जैसे कि भाई एसटी ग्राफ की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो आप जो है यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये ग्राफ क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लोप जो है आपका इनफाइनाइट हो जा रहा है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब 10 90 क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। यहाँ पे वीटी ग्राफ में देखो तो वही सेम चीज हो रही है। तो इस तरीके के ग्राफ जो है आपके एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, ये चीज आपने समझ ली। देन दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो जाता है कि एक टाइम पे जो है आपकी दो वैल्यू वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट कर्व के लिए पॉसिबल नहीं हो पाती है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक कोई टाइम मान लूं, यहाँ पे आप देखोगे भाई तीन वैल्यू आ रही है हमारी डिस्प्लेसमेंट की, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ऐसे ही अगर हम जो है किसी टाइम की बात करें, यहाँ पे v की जो है दो वैल्यूज आ रही है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो ये चीज जो है आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे याद रखनी है। अब एक क्वेश्चन अगर हम इससे रिलेटेड देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल। अभी जो चीज हमने सीखी है उसी को अप्लाई करना है। यहाँ पे भाई देखो तो इस तरीके से अगर हम बात करें, यहाँ पे दो वैल्यूज जो है आपकी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, तो भाई सीधा सीधा इसको कैंसिल कर दो। सेम चीज यहाँ पे आप देखो, दो वैल्यूज हमारी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, इसको भी आप कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे अगर आप चेक करो भाई कहीं भी लाइन खींचू तो यार यहाँ पे तो भाई ऐसा दो वैल्यूज वाली चीज एग्जिस्ट का पूछा ही नहीं, मतलब ऐसा हमें जो है। अब अगर यहाँ पे मैं देखूं कि भाई मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं तो हर बार जो है एक ही पॉइंट पे काट रही है, तो ये ग्राफ तो एग्जिस्ट करना चाहिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन एक चीज मत भूलो कि ये स्पीड टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पे जो हमारी स्पीड है वो तो यार हमेशा जो है पॉजिटिव रहती है। ठीक है, वेलोसिटी हमारी जो है यहाँ पे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकती है। तो ये चीज जो है इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना था कि ये एक्सिस के नीचे भी जो है ग्राफ ड्रॉन है। तो ये चीज जो है यार यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे पूछा था कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? चलो अब एक क्वेश्चन जो है मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, इसको जो है जरूर से यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है कि क्या रहेगा। ठीक है, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब कि एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं या फिर एक ही करेक्ट हो, तो आपको जो है इसको जरूर से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू ग्राफ अगर हम देखें तो वो ये रहता है कि आपसे जो है क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लिया जाता है जैसे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो आपकी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर जो है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वो टाइप के जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो पूरा जो भाई चीजें रहती है वो स्लोप से रिलेटेड रहती है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ जो है वो आपको क्या दे देता है, वेलोसिटी दे देता है। तो आपको जो भी बात करनी है डीएस बाई डी के टर्म्स में आपको समझना रहता है। तो बस इसमें जो है कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये एक कर्व है, इसके लिए बस ये चीज याद रखो, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप पॉजिटिव है, सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है ना, कहीं भी अगर हम जो है देखें तो यहाँ पे स्लोप जो है आपका पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एक्यूट एंगल जो है हमें मिलेगा तो टेन थीटा ऑब्वियसली हमें पॉजिटिव आएगा। और स्लोप जो है ना लगातार आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बस ये चीज जो है याद रखिए। अब देखना यहाँ पे जब भी आप जो है अगर मिरर इमेज ले रहे हो इसका, ठीक है, जब भी जो है आप इसका यहाँ पे मिरर इमेज ले रहे हो तो बस ये याद रखिए मिरर इमेज किस तरीके से, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मतलब कि एक मिरर प्लेस किया और इसका जस्ट मिरर इमेज बना दिया, तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जो स्लोप है वो यहाँ पे जो है लगातार डिक्रीज हो रहा होगा। ये हमेशा याद रखिएगा जब भी मिरर इमेज ले रहे। और अगर हम इसका जो है वाटर इमेज ले, ठीक है, अगर हम इसका जो है यहाँ पे वाटर इमेज ले
वाटर इमेज का मतलब क्या, जैसे लेक में आप खड़े हो तो आपकी जैसे जो इमेज दिखती है ना वो वाटर इमेज होती है, मतलब कि नीचे की साइड मिरर प्लेस कर दिया, तो इस तरीके से जो है हमारा वाटर इमेज रहेगा। तो इसमें आपका जो है स्लोप यहाँ पे क्या हो रहा होगा, स्लोप जो है लगातार इंक्रीज ही हो रहा होगा, मतलब वाटर इमेज में चीजें जो है सेम रहती है, इसमें अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मिरर इमेज में इन्वर्ट हो जाती है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, नाम से ही समझो ना मिरर। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी। और ऐसे ही इसका भी अगर जो है आप यहाँ पे वाटर इमेज लो तो वो किस तरीके से जो है ड्रॉ हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा होगा, स्लोप जो है लगातार यहाँ पे आपका डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि ऊपर डिक्रीज है तो यहाँ भी डिक्रीज, या फिर ऐसे बोल दो कि इसका मिरर इमेज है तो जो यहाँ पे हो रहा है उसका जस्ट इन्वर्ट हो रहा होगा। समझ में आ गया, पूरी चीजें इससे क्लियर कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि स्लोप आप देख रहे थे कि पॉजिटिव है, लगातार जो है एक्यूट एंगल बन रहा है, तो इस वाले केस में भी जो है आपका हमेशा एक्यूट एंगल बनता है, इसलिए इन दोनों में जो है स्लोप हमेशा हमेशा जो है पॉजिटिव रहेंगे। ऐसे ही अगर हम डायगनली बात करें तो इन दोनों के अंदर जो है स्लोप हमेशा नेगेटिव रहेंगे। बस इस पूरे के अराउंड जो है हमारी स्टोरी यहाँ पे रिवॉल्व करती है और क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली जो है सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम जो है क्वेश्चन देखें, डिस्टेंस टाइम का जो है आपको कर्व दिया है, तो यहाँ पे पूछा गया मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। अब देखो यहाँ पे बस बी के अलोंग अगर हम देखें तो इस तरीके से हमारा स्लोप बन रहा है, ए के अलोंग अगर हम देखें तो इस तरीके से स्लोप बन रहा है, सी के अलोंग अगर हम देखें तो हमारा जो है स्लोप कुछ इस तरीके से जो है बन रहा होगा, और डी के अलोंग इस तरीके से। तो मैक्सिमम स्लोप जहां पे वहां पे आंसर है, तो सी के अलोंग है, सीधे से ऑप्शन भी टिक कर दो, सिंपल था क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो है एक DIY आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया बस उसको यूज कर देना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। अभी मैंने जो है समझाया ना, इसका यूज करोगे बहुत इजीली जो है निकाल सकते हो। बस एक का जो है याद रखना है कि इसके केस में क्या होता है, मिरर इमेज वाटर इमेज के कॉन्सेप्ट से जो है आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये भाई सिंगल चॉइस करेक्ट है, जो भी आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। और अगर ये सीरीज पसंद आ रही है जहां पे अपन इसी तरीके की और भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, ताकि आपके लिए जो मुश्किल कॉन्सेप्ट रहते हैं वो और भी हम आपके लिए सिंप्लीफाई कर पाए, और इसके अंदर डिलीटेड सेक्शंस भी देख लेंगे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में आप शायद पूरे चैप्टर्स नहीं पढ़ पाओ। तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।